प्रिय बच्चों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ हो चुका हूं आज के सेशन में तैयार। आज के सेशन में बच्चों हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम होगा सेल। क्या नाम होगा? सेल, कोशिका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण हिस्सा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और आप सभी सुधी श्रोताओं का एग्जाम युग 24 के साथ साथ एग्जाम दर्शन पर भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब वहां हमें प्रतिदिन देखते होंगे 1 बजे, और साथ ही साथ एप्लीकेशन पर हमारी जो 5, 6, 7 घंटों की कक्षाएं हैं उनको आप जरूर देखेंगे। तो मजबूती के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेशन में कोशिका के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अलग अलग एग्जाम में। सबसे पहले बच्चों मुद्दा हुआ कि सर सेल है क्या। देखिए, हमने कहा कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के फॉर्म में हमें सेल देखने को मिलती है। इस चीज का तुम्हें ध्यान देना, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनो, उसने कहा जी कि बताओ, जिस तरह से सर ईंट मिलती हैं एक घर के निर्माण की भूमिका में, ठीक उसी तरह से शरीर क्या है? एक घर है। सुना होगा ना, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा और मौत जब तुमको आवाज देगी घर के बाहर निकलना पड़ेगा। तो बस वही क्या है, कोशिका क्या है? कोशिका एक मूलभूत इकाई है, ईंट जैसी संरचना है। जैसे घर के निर्माण में ईंट मिलती हैं और कई सारी ईंटें मिल जाती हैं तो दीवार बनती है, और कई सारी दीवारों के मिलने से कमरा बनता है, और कई सारे कमरों के मिलने से घर बनता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस बात का अंदाजा भी हो चुका होगा, इस तरह से आपको इस बात का अंदाजा भी हो चुका होगा कि सर ये जो कोशिकाएं हैं वो कैसे बनी हैं। सर देखिए, जाइगोट यानी सिंगल सेल, फिर जाइगोट का समूह ऊतकों का निर्माण, ऊतकों का समूह अंगों का निर्माण, और अंगों का समूह अंग तंत्रों का, और अंग तंत्रों का समूह शरीर का निर्माण करता है। इस तरह से शरीर निर्माण की मूलभूत इकाई कौन हो रही है? सर सेल हो रही है। देखिए जरा, सेल या टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन? कोशिका। कहां से? सेल्यूला शब्द से आई है, ये ध्यान रखना। आइए जरा ध्यान दें, कोशिका की खोज कब होती है? 1665 में होती है। सर किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। सर डेड सेल खोजा था इन्होंने, पार्क में खोजा था, ये ध्यान रखना। फिर कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? हर्टविंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। सर साइटोलॉजी के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक है। सर रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? हमने कहा जी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। क्या प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ध्यान चलना। फिर मेरे भाई, इसने कहा आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? श्वानसन। इनकी पुस्तक कौन है? सर सेल। उसके बाद भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? A.K. शर्मा। भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता। बोले सर जीवित कोशिका की खोज A.V. ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। सर जी ये जो जीवित कोशिकाएं खोजा था इन्होंने, उनमें कौन सी कोशिका थी? तो मैंने कहा जी जीवित कोशिका जो इन्होंने खोजी थी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई कोशिका। जैसे आपने जीवाणु कोशिका खोजा, RBC खोजा, आपने स्पर्म खोजा प्रोटोजोआ। इसका मतलब इन्होंने कितनी कोशिकाएं खोजी बच्चों? 4। अब देखो हमारा एक प्रश्न हो सकता है यार कि सर ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई कोशिका नहीं है। अच्छा, आप सभी लोग फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है, ये आंसर करना। और कोशिका में यूनिवर्सल कंपोनेंट, कोशिका का सर्वात्रिक कोशिकांग किसे कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन होगा? सबसे छोटा कोशिकांग कौन होगा? ये 3 प्रश्न आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ऊर्जा में तभी मैं इनके आगे और बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, ल्यूवेनहॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सीक्रेट ऑफ कोशिका सिद्धांत हमारे यहाँ बच्चों 1824 में आया, ड्यूट्रोचेट ने दिया था। और कोशिकाओं का समूह मिल करके ऊतकों का निर्माण करता है, ऐसी बात इन्होंने कहा था। देखिए
यहाँ देखो कोशिकाओं का समूह था, छोटी 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 कोशिकाएं थी और मिलकर के क्या बनाया, ऊतक। फिर 1839 में स्लाइडेन और स्वान का स्टेटमेंट आता है और इनका स्टेटमेंट था कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। बहुत सरल बात कही थी। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, ये किसका कथन है, स्लाइडेन स्वान का। फिर रडोल्फ और विचू का है। इन्होंने क्या कहा, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। ऐसा कोशिका विभाजन पढ़ाने लगेंगे तब हम आप सभी को बताएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा देखो, ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका। जीवाणु का नाम पीपीएलओ, पॉलीप्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। अन्य नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा, 1 माइक्रोमीटर से कम होती है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती और माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सर इनका कोई भी अपना फिक्स आकार नहीं है, इसीलिए सर इन्हें हम लोग जंतु जगत का जोकर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, शरीर में मेरे बच्चे अगर बात करेंगे, सबसे बड़ी ओवम होती है, अंडाणु मादा प्रजनन कोशिका है और सबसे छोटी मेरे बच्चे स्पर्म नर प्रजनन कोशिका है। तुम मुझे कमेंट करके बताना ओवम के निर्माण में सहायक हार्मोन का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना जरूर। ओवम के निर्माण में सहायक हार्मोन बताना है और साथ ही साथ मुझे यह बताना स्पर्म के निर्माण में यानी शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक हार्मोन का नाम क्या होगा, जरूर बताना। ऊर्जा देता है आपका जवाब मुझे। अब चलो इसके बाद बच्चों हमारी बात आ जाती है सेल में, सेल के भाग पे, सेल ऑर्गेनिज्म पे। जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अगर आप देखोगे तो ये कोशिका भित्ति मेरे बच्चे जंतुओं में पाई नहीं जाती, पाई जाती है तो केवल कहाँ पर पाई जाती है, बोले सर इट इज फाउंड इन अ प्लांट सेल एंड ऑल्सो एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सर ये एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में मेरे बच्चे ये पाई जाती है। क्योंकि ये कोशिका की सबसे बाहरी संरचना, देखो मैंने बना दिया था कि सर ये हमारी सेल हो गई है और इस सेल की आउटर कवरिंग सेल वॉल है। इसके अंदर हमने एक इनर कवरिंग करके मेम्ब्रेन की रचना कर दी जो एनिमल में भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ मेरे बच्चे प्लांट में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये केंद्रक बना दिया था, ये केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक के अंदर का पदार्थ है बच्चे केंद्रक द्रव है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको आपके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए भी देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखिए सेल वॉल कोशिका का सबसे बाहरी भाग है, यह कोशिका का सबसे कठोर भाग है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनती है, जीवाणुओं की पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनती है। इसका मतलब है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाएगी, पौधों में पाई जाएगी, कवकों में पाई जाएगी, जीवाणुओं में पाई जाएगी, शैवालों में पाई जाती है। ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना। नोट, सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। क्लियर है। एक चीज, कोशिकाओं से सुरक्षा और आकार देना मेरे बच्चे किसका कार्य है, कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति मेरे बच्चे जब कोशिकाओं, जैसे मान लीजिए पौधों की कोशिकाओं में जल का जमाव हो जाता है तो कोशिकाओं को फटने से बचाती है। कौन, ये ध्यान रखना, कोशिका भित्ति। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, कुछ आपको हमने डायग्राम भी दे दिया था, जाने दो, ऐसे एक नजर देख लो डायग्राम में, आप एक नजर रोक करके देख लेना इसको, कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरे आप ध्यान दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आप देखोगे कि सर प्लांट सेल में भी मिलती हैं, एनिमल सेल में भी मिलती हैं, मतलब कि सर दोनों में देखने को मिलती है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात, अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलेमा। पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं, आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। साथ ही साथ जंतु कोशिका के में केवल एक ही आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी पौधों में दो संरचनाएं, बाहरी झिल्ली, कोशिका झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इस चीज का दिमाग में रखना, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। जैसे ये बाहरी झिल्ली हो गई, ये आंतरिक झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली हो जाती है, ये प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण पाया जाता है बच्चे जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं और कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। इस बात को भी तुम्हें ध्यान रखना है, किससे होता है, फास्फोलिपिड से होता है, यह ध्यान रखना। साथ ही साथ
कोशिका झिल्ली द्विपर्ती संरचना है, बाइलेयर्ड है। और कोशिका झिल्ली देखो हेड में जो हाइड्रोफोबिक होती है, जल में अघुलनशील होती है, जल से डरती है। और एक होती है टेल जो हाइड्रोफिलिक होती है, जो जल प्रिय होती है, जल में घुल जाती है। ठीक, जंतु कोशिका में प्लाज्मोलेमा में ये ध्यान रखना, लिपिड जो होगा वो 52%, प्रोटीन जो होगा 40%, कार्बोज जो होगा 8% पाया जाता है। वही प्लाज्मोलेमा की मोटाई बच्चों 75 एंगस्ट्राम के आसपास होती है या 7.5 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्राम को मीटर में बदलना होगा तो 1 एंगस्ट्राम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है, उसके मुताबिक आप इसे परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों कि सर मुद्दा ये हुआ कि सर इसका कार्य क्या है, किसका कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का। तो आप देखो कोशिकाओं के अंदर देखो ध्यान से, जैसे ये एक सेल हो गई, ये क्या थी, एक सेल थी, और इस सेल के अंदर से कोई भी मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा या मेरे बच्चे बाहर का कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर आएगा, इस बात का निर्धारण करती है कौन, कोशिका झिल्ली। मतलब कि इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। कोशिका के अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर आने वाले अणुओं का नियमन कौन करता है, आप बताना कि सर कोशिका झिल्ली। अच्छा एक चीज, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो आप बताना कि सर इट इज मेड ऑफ फास्फोलिपिड। ये किससे बनी होती हैं, तो सर ये फास्फोलिपिड से बनी हुई होती हैं। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला अध्याय जो चर्चा करूंगा वो करूंगा न्यूक्लियस, केंद्रक। तो केंद्रक को पढ़ने के पहले मैं नेक्स्ट डे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी मेन पार्ट जो हैं इन सभी को बताऊंगा। लेकिन उसके पहले केंद्रक के अन्य कौन कौन से नाम हैं ये आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कहा, केंद्रक के अन्य कौन कौन से नाम हैं ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा एग्जाम दर्शन का ये और सेशन, सेल का सेशन, ये बात भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट डे यानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आपका डेडिकेशन, आपका कमेंट और आपके प्रतिक्रियाएं, जो आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं वो हमें ऊर्जा दे देती हैं, तो फिर मैं मजबूर हो जाता हूं कि आपको एक वीडियो दे दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।